हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रो एलाइट्स पोएम के एमसीक्यूज़। क्रो एलाइट्स पोएम टेड ह्यूज ने लिखी थी। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस पोएम की क्रो एलाइट्स पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये क्विज अटैम्प्ट करनी है, इस तरह की और भी बहुत सी क्विज अटैम्प्ट करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रो एलाइट्स के 25 एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु रोट द पोएम क्रो एलाइट्स? क्रो एलाइट्स पोएम किसने लिखी थी? एमिली डिकिंसन, वॉल्ट व्हाइटमैन, टेड ह्यूज या जेम्स? तो ये जो पोएम लिखी थी ये टेड ह्यूज ने लिखी थी। द फुल एंड रियल नेम ऑफ टेड ह्यूज वाज? टेड ह्यूज का जो फुल और रियल नेम था वो क्या था? एडवर्ड जेम्स ह्यूजो, एडवर्ड जेम्स ह्यूज, एल्विन जेम्स ह्यूज या एडवर्ड जॉन ह्यूज? तो वो था एडवर्ड जेम्स ह्यूज। टेड ह्यूज वाज बोर्न ऑन? टेड ह्यूज का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1930 या 1931 में, 1932 में, 1933 में? तो टेड ह्यूज का जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 में। The poetic collection about the character Crow entitled Crow from the Life and the Songs of the Crow appeared in? एक पोइटिक कलेक्शन आया था टेड ह्यूज का क्रो के नाम से, मतलब उसमें क्रो को ही कैरेक्टर दिया गया था और क्रो के ऊपर बहुत सारी पोएम्स उन्होंने लिखी थी जिसका एंटाइटल था क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। तो वो कौन से ईयर में आया था? तो ये आया था 1970 में, 1970 में। द क्रो इन दिस कलेक्शन अपीयर्स टू बी द एंटागोनिस्ट ऑफ? इस कलेक्शन में क्रो को किसका एंटागोनिस्ट दिखाया है? टेड ह्यूज का, लर्किन का, मैन का या गोड का? तो उन्होंने एंटागोनिस्ट जो है वो गोड का दिखाया है। द पोएम क्रो एलाइट्स प्रेजेंट द पोएट्स? ये जो पोएम है क्रो एलाइट्स ये पोएट की किस टोन को दिखाती है? ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, डैडिज्म या एब्सर्डिज्म? तो ये पेसिमिज्म को दिखाती है। इन क्रो एलाइट्स क्रो विटनेसेस समथिंग? इस क्रो एलाइट्स में जो है क्रो कुछ देखता है। वो क्या देखता है? डिवाइन अबाउट ह्यूमैनिटी, डेमोनिक अबाउट क्रिएशन, इम्पेंडिंग डूम या नन ऑफ दीज? तो वो देखता है डेमोनिक अबाउट क्रिएशन। द सी इन द पोएम अपीयर्स एज ए टेकिंग द होल अर्थ इनटू इट्स पॉइजनस कोयल्स? इसमें जो पोएम में सी को दिखाया गया है वो किस तरह का दिखाया गया है? उसे बताया गया है कि इसने जो है पूरी पृथ्वी को अपने जहरीली कोयल्स है उसमें ले लिया है। तो वो उसको एक सरपेंट से कंपेयर करते हैं। द सी इन द पोएम अपीयर्स एज ए सरपेंट। इन द फॉलोइंग लाइन्स एंड ही सा द सी डार्क स्पिन विद द होल अर्थ इन इट्स कोयल हु इज ही एयर? वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसने देखा था सी को डार्क स्पिन? तो ये द क्रो ने देखा था। The poem manifests that the world has been infected by the Christian beliefs which are? जो पोएम है ये दिखाती है कि जो वर्ड है वो इन्फेक्ट हो चुका है क्रिश्चियन बिलीफ से। उन बिलीफ से जो कि हैं, क्या हैं? फेक है, मीनिंगलेस है, होलो है या ये सभी है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन द पोएम ह्यूमन लाइफ हैज़ बिन प्रेजेंटेड एज ए शू विदाउट ए लाइंग वेस्टेड ऑन द रेनी मूर? इसमें एक लाइन आई है तो उसमें जो है शू को किससे कंपेयर किया? शू को क्या बताया गया कि शू विदाउट ए, तो इसमें आएगा विदाउट ए सोल, लाइंग वेस्टेड ऑन द रेनी मोर। एंड देयर वाज दिस कार्बन कैन इन ए वेस्ट ऑफ पडल्स प्रेजेंट? तो ये किस चीज़ को दिखाती है जो ये लाइन है? एंड देयर वाज दिस कार्बन कैन इन ए वेस्ट ऑफ पडल्स? तो ये प्रेजेंट्स द आइडिया, क्या आइडिया हुआ हमें दिखाती है कि ह्यूमन लाइफ इज़ रूटलेस एंड वनरेबल, ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ चॉइस, ह्यूमन लाइफ इज़ सिक्योर्ड, ह्यूमन लाइफ इज़ अवेशम। तो ये हमें बताती है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो रूटलेस और वनरेबल है। द ह्यूमन लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड इज़ हॉरिबल एंड नाइटमेरिश दैट द क्रो बिलीव्स इट टू बी ए? जो ह्यूमन लाइफ है और ये वर्ल्ड है चारों ओर का, ये बिल्कुल ये जो है क्रो को हॉरिबल लगता है, नाइटमेयर जैसे उसे लगता है। तो वो उसे क्या लगता है कि ये क्या है? ये उसका ड्रीम है इन स्लीप, ये हेलुसिनेशन है उसका, ये वेरी प्लीजेंट आइडिया है या नन ऑफ दिस? तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर होगा हेलुसिनेशन। ये क्रो का हेलुसिनेशन है। इन सच ए वर्ड ऑफ चाउस
एंड कन्फ्लिक्ट द क्रो स्टार्टेड एट द एविडेंस रेफर्स टू डेथ। तो वो क्या सर्च कर रहा था? ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग टू ईट, ही वॉज सर्चिंग फॉर समथिंग टू सिट ऑन, या फॉर सम डिवाइन फिगर, या फॉर समथिंग टू वियर। तो वो जो क्रो था वो सर्च कर रहा था समथिंग टू ईट। वॉट डिड द क्रो सी? क्रो ने क्या देखा था? हार्डेड माउंटेन्स, द सी, स्टार्स, या ऑल ऑफ दिस। तो क्रो ने जो है ये सारी चीज़ें देखी थी। उसने हार्डेड माउंटेन्स भी देखा था, सी भी देखा था और स्टार्स भी देखा था। वेयर वॉज द कोट? कोट कहाँ पर था? इन द सी, इन द फॉरेस्ट, इन द गार्बेज, या इन द कबर्ड? तो द कोट वॉज इन द कबर्ड। वेयर वॉज द साइलेंट रूम? साइलेंट रूम कहाँ पर था? इन द साइलेंट फॉरेस्ट, ऑन द साइलेंट हिल्स, इन द साइलेंट हाउस, इन द साइलेंट बिल्डिंग। तो द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस। देयर वॉज दिस स्मोकिंग इट्स सिगरेट बिटवीन द डस्ट विंडो। देयर वॉज दिस, वहाँ पर उसे क्या दिखाई दे रहा था? स्मोकिंग इट्स सिगरेट बिटवीन द डस्ट विंडो। तो फिगर, रिफ्लेक्शन, फेस या इमेज? तो उसको एक फेस दिखाई दे रहा था। देयर वॉज दिस फेस। द नथिंग फॉरेस्ट क्लाउडिंग देयर स्पोर्ट्स द ऑफ कोड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? द नथिंग फॉरेस्ट क्लाउडिंग देयर स्पोर्ट्स द, ये मशरूम के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर जो है वायरस बोला गया है, वायरस ऑफ कोड। नियर द फेस हिज मोशनलेस। नियर द फेस हिज, उसके चेहरे के पास थे मोशनलेस। मोशनलेस क्या थे? हैंड, लेग, माउथ या फेस? तो नियर द फेस हिज हैंड मोशनलेस। नथिंग एस्केप हिम, नथिंग कुड एस्केप। हेयर हिम स्टैंड्स फॉर, जब वो कहते हैं कि उससे कुछ नहीं बच सकता, कुछ भी नहीं बच सकता, वो सब चीज़ देख सकता है, तो वो किसको कह रही हैं? गॉड को, शैतान को, पोइट को, या क्रो को? तो वो क्रो को कह रही हैं कि क्रो के नज़रों से कुछ नहीं बच सकता। वेयर वाज द कप? कप कहाँ था? नियर द फेस, नियर द क्रो, नियर द हैंड, नियर द फायर? तो जो कप था वो नियर द हैंड था, हैंड के पास था। क्रो सा द हर्डेड माउंटेन्स। क्रो ने जब देखा था हर्डेड माउंटेन्स को, तो वो क्या कैसे थे? स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, स्टीमिंग इन द इवनिंग, शिवरिंग इन द कोल्ड, या वेट इन द रेन? तो वो थे स्टीमिंग इन द मॉर्निंग। द क्रो विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन। जो क्रो था वो हॉरर ऑफ क्रिएशन से क्या हो गया था? स्माइल कर रहा था, वो शिवर्ड कर रहा था, वेप्ट था, या स्टोनिश था? तो द क्रो शिवर्ड। ही सा द शू लाइंग ऑन ए। उसने शू कहाँ पर देखा था? कहाँ पर पड़ा हुआ देखा था? मून पर, मूर पर, ग्राउंड पर, या लीफ पर? तो ही सा द शू लाइंग ऑन ए मोर।